उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 3000 जो मरीज हैं वो पार हो चुके हैं। 64 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3048 पहुंच चुकी है। कोरोना के अब तक 2481 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 42 लोगों की मौतें हुई हैं। राज्य में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 498 है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट जो है वो 81.40% पहुंच चुका है। देहरादून में 20 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं नैनीताल में भी 13 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ अल्मोड़ा में 8 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। साथ ही बागेश्वर में 3, चमोली में 2, चंपावत में 2, हरिद्वार में 2, वहीं उधम सिंह नगर से भी 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ में भी एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 64 नए जो मरीज हैं उनके अंदर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस वक्त 3048 कोरोना के जो केस हैं उत्तराखंड में है। इसी के साथ 42 लोगों की अभी तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव कोरोना केसों की जो संख्या है वो 498 है। साथ ही साथ प्रदेश में रिकवरी रेट जो है वो इस वक्त 81.40% पर पहुंच चुका है। ये एक राहत भरी खबर है कि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, पर इसके साथ ही लगातार जो मरीज हैं वो रिकवर भी होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के जो केस हैं वो इस वक्त 3000 को पार कर चुके हैं। तो आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में 64 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। उत्तराखंड में इसके साथ ही कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3048 पहुंच चुकी है। तो वहीं अब तक जो है 42 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे प्रदेश में मौत हो चुकी है। इसी के साथ 498 केस जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ लाइव। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े चलते चले आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए जो राज्य सरकार है वो क्या एहतियाती कदम उठा रही है जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जाए? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3000 को पार कर चुका है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि एक्टिव केसेस की जो अगर बात की जाए जो वो 500 से भी कम बचे हैं। ऐसे में सरकार की जो तैयारियां थी वो साफ तौर पर जमीनी हकीकत के रूप में भी नजर आई है कि एक्टिव केसेस की संख्या अब कम हो चुकी है और डबलिंग रेट भी काफी ज्यादा स्थिति में, अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने जो तमाम प्रयास किए हैं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, उनके नतीजे सामने हैं। सरकार की तरफ से जो सैंपलिंग की जो तैयारियां थी वो अब साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जितने भी प्रवासी उत्तराखंड का रुख कर रहे थे उनको बॉर्डर एरियाज पर ही चेक किया जा रहा था, वहीं पर उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे। और जो ज्यादातर संख्या रोजाना निकलकर सामने आ भी रही है ये उन्हीं लोगों की है जो या तो अन्य प्रदेशों से लौटे हैं या उनके परिजन हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की जो तैयारियां थी वो साफ नजर आई हैं, जिसका नतीजा है कि 3000 के लगभग जो संक्रमण की संख्या है उनमें से महज 500 के करीब एक्टिव केसेस हैं। जी अजीत, वहीं आपसे जानना चाहेंगे जो रिकवरी रेट है वो 80% से ऊपर पहुंच चुका है। किस हद तक सरकार की इस उपलब्धि को देखा जाए? बिल्कुल, सरकार अब इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है कि रिकवरी रेट की जो संख्या है प्रदेश में वो 80% से ऊपर जा चुकी है। साफ है कि सरकार ने जो दावे, जो तैयारियां की थी वो जमीनी हकीकत के रूप में नजर भी आई हैं। सरकार ने तमाम प्रयास किए थे, चाहे वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो या फिर सैंपल्स कलेक्शन की बात हो या फिर जो एक प्रधानों के माध्यम से होम क्वारंटाइन जैसी व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी। तो तमाम ऐसे प्रयास थे सरकार की तरफ से जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। और राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो निरंजनपुर सब्जी मंडी में एकाएक यहाँ पर काफी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए थे, जिसके चलते रविवार और शनिवार को पूरी तरह से साप्ताहिक बंदी के आदेश यहां पर किए गए थे। पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया राजधानी देहरादून को। लगभग एक साप्ताहिक बंदी 1 महीना चली, जिसके नतीजे अच्छे हैं और यहां पर जो तमाम प्रयास थे वो पूरे उत्तराखंड में सबसे बेहतर नजर आ रहे हैं राजधानी देहरादून में। तो कुल मिलाकर सरकार के जो दावे थे और उनको जिलाधिकारियों ने तमाम इंप्लीमेंट करने का काम किया, नतीजे अच्छे हैं, जिसका नतीजा है कि संख्या जरूर बढ़ रही है लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि एक्टिव केसेस की संख्या काफी कम है। जी अजीत, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं पर लगातार जो मरीज हैं वो भी रिकवर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।